नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि वो हमारा यूथ, जैसे न्यूज़ चैनल में या मीडिया में कई बार ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं कि हमारे देश के अंदर अभी भी ऐसे यूथ काफ़ी सारा है जिसको ग्रेजुएशन, उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री भी है, मास्टर डिग्री तक उनके पास है, बट वो किसी जॉब पे जब अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर वो उस जॉब के काबिल नहीं पाए जाते हैं, उनको जॉब नहीं मिल पाती है। तो कोई बात नहीं, इसको बहुत बड़ा हमें इशू नहीं बनाना चाहिए कि, या बहुत बड़ी टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि ऐसा हमारे साथ ऐसा कैसे हो गया। अब मेरी बात को आप समझने की कोशिश करिए। ये खुद का हमारा एक्सपीरियंस भी है, हमने बहुत सालों तक इंडस्ट्री में काम किया है, तो सब तरह का स्टाफ की भी नॉलेज है, एम्प्लॉयज़ की भी नॉलेज है, या ओनर्स की भी नॉलेज है, कंपनीज़ में कैसे वर्क होता है उसकी भी नॉलेज है। तो सभी तरह की नॉलेज को हम यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो आप देखिए, आपने जॉब के लिए अप्लाई किया, अप्लाई करने से पहले आपने सिर्फ क्या किया हुआ है, ग्रेजुएशन है या मास्टर डिग्री आपके पास है। देखिए, जो एक पढ़ाई होती है, एक जो स्टडी होती है, वो हमारी पर्सनैलिटी को निखार देती है, यानी कि हमारी एक पहचान बना देती है। हमें उस पर गर्व होता है कि हमने ग्रेजुएशन कर रखी है, हमने मास्टर डिग्री कर रखी है। लेकिन जब हम किसी जॉब पर जाते हैं, उस सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ को लेकर, मान लो हमने ग्रेजुएशन कर रखी है, आर्ट्स सब्जेक्ट थे या पॉलिटिकल साइंस, इस तरह के हमारे पास सब्जेक्ट थे, तो अब हमने जॉब के लिए सीधा बिना कुछ और सीखे उसके लिए अप्लाई कर दिया। अब क्या होगा कि जो कंपनी है, जिस जगह पे आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है, उस कंपनी में कई तरह के काम होते होंगे। अब वो उनको उस जगह के ऊपर काम करवाना है, आपसे काम करवाना है। ये तो है नहीं कि वो सिर्फ आपकी डिग्री देख लेंगे कि आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ रखी है, इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है, हिंदी पढ़ रखी है, इंग्लिश पढ़ रखी है। इसके बेस पे आपको जॉब कैसे मिलेगी? आप खुद सोचिए ना, बेसिक बात को समझिए। बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है, सिर्फ समझने की बात है कि अकेला हमें डिग्रीज के साथ जॉब्स नहीं मिलने वाली है। हमको ध्यान ये देना होगा कि हम कैसे अपनी हुनर को, कैसे अपनी काबिलियत को जॉब के ऊपर दिखा सकते हैं, वो चीज़ हमको सीखनी होगी। तो अब हम सिंपल डिग्री को लेके गए ऑफिस में और हमने जी जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। वो अब कह रहे हैं कि आपको कंप्यूटर आता है, बेसिक नॉलेज है, आपको टैली आता है, आपको कोई डिज़ाइनिंग का पैकेज आता है, कोई सॉफ्टवेयर आता है आपको। तो आप उन चीज़ों को नहीं कर पाए तो उन्होंने आपको जॉब पर नहीं रखा। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने आपकी ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री को रिजेक्ट कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको दोष मत दीजिए कि वो जॉब नहीं दी, हमें वहाँ पे जॉब नहीं मिली, या सरकारों को दोष देना, ऐसा नहीं है। हमें खुद एक काबिलियत तो अपने अंदर बिल्ड करनी पड़ेगी ना, हमें कुछ सीख के तो जाना पड़ेगा ना जॉब के लिए। मान लो आप किसी कंपनी के अंदर, आप एक एक्सपोर्ट हाउस के अंदर जॉब के लिए गए, वहाँ पर आपको जॉब्स कैसे मिल सकती है? या तो वो अकाउंट्स पे रखेंगे, मर्चेंडाइजिंग में रखेंगे, फिनिशिंग में रखेंगे, वॉशिंग में रखेंगे, या मार्केटिंग के अंदर रखेंगे, या आपको फील्ड में रखेंगे। बहुत सारा ऐसे ही और भी सेक्टर्स होते हैं। एक्सपोर्ट है हाउस का तो मैंने वैसे ही एग्जांपल दिया, ऐसे और भी जगह, सभी जगह पर इस तरह की ही तो वर्क आपको करना पड़ेगा ना। तो आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं? मान लो आपने अकाउंट्स में अप्लाई कर दिया, लेकिन आपके पास क्या है, आपने सिर्फ कॉमर्स करी हुई है, ठीक है, आपको बेसिक नॉलेज तो है, लेकिन अब बेसिक नॉलेज के साथ उन्होंने हाथ से तो कुछ करवाना नहीं है। आपको क्या सीखना पड़ेगा? टैली सीखना पड़ेगा, एक्सेल, एडवांस एक्सेल आपको सीखना पड़ेगा। तब उस कंपनी को आपको लगेगा कि चलो हमारा ये काम वो संभाल सकता है। कंपनीज थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं। आपको मान लो आपने कोर्स किया ही है, अभी जैसे टैली सीखा है और एक्सेल सीखा है, आपने जॉब के लिए अप्लाई करा, वो लोग रख लेते हैं कि चलो बाकी काम थोड़ा बहुत देख के बच्चा सीख जाएगा, ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ वो लोग कर लेते हैं। लेकिन आपके पास कोई भी टैलेंट नहीं है, आपके पास कोई स्किल ही नहीं है, तो फिर बताइए वो आपको जॉब पे कैसे रखेंगे? सिर्फ इस बेस पे कि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, आपने बीकॉम कर रखा है, आपने बीएससी कर रखी है, जो भी आपने पढ़ाई कर रखी है, या फिर मास्टर डिग्री भी कर रखी है। तो इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने
किसी ना किसी क्षेत्र के अंदर, किसी भी सेक्टर के अंदर में से एक प्रोडक्ट को निकाल के उसमें मास्टरी करनी ही पड़ेगी आपको। ये बात आप मेरी लिख के ले लीजिए, क्योंकि अगर आप किसी भी एक चीज़ को अच्छे से सीख लेंगे ना, तभी आपको जॉब में कामयाबी मिलने वाली है, या आपको जॉब तभी मिलने वाली है, अदरवाइज़ आपको जॉब नहीं मिलने वाली। सरकारों को हम इसमें इन्वॉल्व ना करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें जो मार्केट है ना, देखो सरकारें जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी जॉब्स के लिए ही वर्क करती हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर पे उनका ध्यान अभी नहीं है। वैसे होना चाहिए, यहाँ पर भी जो सुधार करने की चीज़ें हैं सरकार को सुधारनी चाहिए, लेकिन चलो उस विषय पे हम बाद में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं उसी पे फोकस रखते हैं। हमें अपना कोई भी एक प्रोडक्ट में मास्टरी करनी ही पड़ेगी, कोई भी एक प्रोडक्ट में। जैसे भी कोई, जैसे मैंने अकाउंट्स का बताया, आप टैली और एक्सेल सीख लीजिए। ऐसे ही आपको किसी ग्राफिक कंपनी के अंदर जहाँ डिज़ाइनिंग वगैरह होती है, वहाँ आपने जॉब, ग्रेजुएशन के बाद आपने सीधा ही जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, लेकिन वहाँ पर आपके पास क्या नहीं था, आपके पास कोई स्किल ही नहीं था। ना आपको फोटोशॉप आती है, ना पेज मेकर आता है, ना कोरल ड्रॉ आता है, ना इलस्ट्रेटर आता है, तो बताइए वो आपको जॉब पर क्यों रखेंगे? वो आपको सॉफ्टवेयर नहीं सिखाएंगे, वो आपको वो पैकेज नहीं सिखाएंगे जो उस जॉब के लिए ज़रूरी है। आप सीख के वहाँ जा सकते हैं, फ्रेशर हैं वो आपको रख लेंगे, वो चल जाएगा, थोड़ा बहुत सैलरी में ऊपर नीचे हो जाएगा, वो आपको रख लेंगे। तो ये होता है। आपको, अगर आप कहते हैं ना कि हम सिर्फ मास्टर डिग्री और ग्रेजुएशन लेकर सीधा ही जॉब पे जाके फिट बैठ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। एक ही जॉब के लिए आप देखते होंगे कितने 100 बच्चों की लाइन लगी होती है इंटरव्यू के लिए। तो आपको स्किल्स कोई ना कोई एक प्रोडक्ट में आपका बढ़ाना चाहिए। आप इतनी मास्टरी कर लीजिए किसी भी एक प्रोडक्ट के अंदर जिसमें आपको लगता है कि मेरी काबिलियत है। मेरा फिर एक यही रहेगा, मैं हर वीडियो में बोलूँगी ये चीज़ कि रुचि से ज़्यादा काबिलियत पर फोकस करें। रुचि दूसरों को देखकर बनती है। जैसे वो डिज़ाइनिंग कर रहा है तो मैं भी डिज़ाइनिंग कर लूँगा, वो अकाउंट्स का काम कर रहा है तो मैं भी कर लूँगा, वो टूरिज़्म में जा रहा है तो मैं भी यही कर लूँगा। दूसरों को देखकर नहीं, अपने अंदर देखिए कि हमारी काबिलियत क्या है, हम क्या कर सकते हैं। आप अपना इंटरेस्ट उसमें बनाइए जिसमें आपको लगता है कि ये काम मैं कर सकता हूँ, बहुत बढ़िया से कर सकता हूँ। तो जो भी एक छोटा सा आप कोई एक प्रोडक्ट को लेकर आप उसमें मास्टरी कर लेंगे तो उसमें आप जॉब भी कर सकते हैं, उसमें आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, यानी किसी से काम ले लिया, उसको करके दे दिया, उसके बदले पैसे ले लिए, या फिर आप अपना खुद का ही काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं हर चीज़ के लिए आपको जॉब पे ही अप्लाई करना है। किसी एक प्रोडक्ट को आप सीख लीजिए, कोई एक सॉफ्टवेयर आप सीख लीजिए, या एक टूल एक ऐसा सीख लीजिए, फिर उसमें आप खुद का भी अपना काम कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, फिर जॉब ही करनी है तो फिर जॉब भी कर सकते हैं। तो इसी तरह की वीडियोस इस चैनल पर आपको बहुत सारी देखने को मिलने वाली हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि ये वहाँ तक पहुँच सके जहाँ तक इसकी ज़रूरत है, असली ज़रूरत है। क्योंकि ये हाई फाई लोगों के लिए चैनल बिल्कुल नहीं है, ये उन्हीं लोगों के लिए चैनल है जो फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को कि हमें जॉब नहीं मिलती है, हम क्या करें, हमारे करियर का कुछ समझ नहीं आता है। ये चैनल उन्हीं के लिए है। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।